हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वन दरोगा सीरीज में ये अगला वीडियो है जिसमें इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MEFCC, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, वन दरोगा की पीडीएफ अगर किसी को चाहिए है तो वो अवेलेबल है। 550 पेज हैं। आप नीचे मैं आपको UPI नंबर दे दूंगा, उसमें आप पेमेंट करके और आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एडिशनल जो कुछ भी होगा आगे या क्लास में होगा या फिर करंट से रिलेटेड होगा वो भी आपको मेल पर पहुंचा दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं HEREIMKP@gmail.com, यानी कि HEREIMKP@gmail.com पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस पे क्वेश्चन बनने की संभावना है, यानी कि MEFCC पे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कई बार तो पूछ लेते हैं सिंपल सा पूरा नाम क्या है, जबकि हम लोग जानते हैं कि सिर्फ नाम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जबकि पूरा नाम इसका बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो गया है। वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो भूपेंद्र यादव हैं और अश्वनी कुमार चौबे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। इसके अलावा ये इसके हेड कौन होता है? सेक्रेटरी रैंक का IAS ऑफिसर होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर कहां पर है? हेड क्वार्टर है इंडियन पर्यावरण भवन, भारतीय पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। लीना नंदन IAS जो हैं वो सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा CP गोयल जो कि IFS हैं, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, तो ये DG डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी CP गोयल सब है। वर्किंग, यानी कि इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है प्लान करना, प्रमोट करना और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री प्रोग्राम से संबंधित हैं। ठीक है। और ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है किसकी? IFS की, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की कंट्रोल अथॉरिटी होती है। ठीक है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। इसके बाद इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1980 में इसका नाम था फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका नाम फिर 1985 में पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। कब? 1985 में। और 2014 में इसका नाम बदल के कर दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और पहले जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे, पर्यावरण मंत्री थे, वो श्री राजीव गांधी जी थे। अथॉरिटीज की बात करें इसके अंतर्गत कौन आता है, तो अथॉरिटीज आपको नहीं पूछेंगे, केवल आपको यह याद रखना कि कौन कहां पर स्थित है। ये वाले क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि सेंट्रल जू अथॉरिटी इंडिया, यानी कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, तो ये कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो ये चेन्नई में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछे हैं कहां पर स्थित है। इसके अलावा NTCA पहले भी बता चुके हैं, आपको पता भी होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा इसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिस हैं, ये आपको याद नहीं रखना कि सबऑर्डिनेट कौन से हैं और ये इसमें कौन से ऑफिस अटैच्ड हैं, ये नहीं, कहां पर स्थित है आपको याद रखना है। सबऑर्डिनेट ऑफिस में आपकी बात करें तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कहां पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका कोई मुख्यालय वगैरह नहीं होता है, सिर्फ ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं इनविस, एक्स नहीं है, ENVIS, इनविस है। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल मेजर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, NMNH, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। और इंपॉर्टेंट बात यह है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, वो नई दिल्ली में स्थित है। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के, वही बात फिर बता रहे हैं कहां पर है, बस ये याद रखना है, बाकी आपको अकल नहीं लगानी है। यानी कि सेंटर ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन की बात करें तो ये अहमदाबाद में स्थित है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एनिमल एंड एनवायरमेंट वो बेंगलोर में स्थित है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स, ये चेन्नई में स्थित है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है ये इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहां पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। इसके अलावा सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस, ये बेंगलोर में स्थित है। और सेंटर ऑफ माइनिंग एनवायरमेंट, ये धनबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट फिर से है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी,
ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ये कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। इसके अलावा ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके अलावा कुछ स्वायत्त संस्थाएं यानी कि ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी कहाँ स्थित है वो आपको पता करना है। जैसे जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये अल्मोड़ा में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भोपाल में स्थित है। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII, ये देहरादून में स्थित है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये भी देहरादून में स्थित है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वन नीति और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको UPI या फिर hirimkp@gmail.com पर मेल करके भी PDF प्राप्त कर सकते हैं।